Good evening, sir. Good evening. Good Sir. evening, sir. Good Good evening, evening. sir. Evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. सही सलामत हो सभी लोग? Yes, sir. इशमीत खुश लग रही है आज, कारण? नहीं सर, वैसी हूँ। सर मैंने कल को स्कूल में फोन करके पूछा था एक बार हाँ। कि कॉम्पनसेशन वगैरह हो सकती है। हम्म। तो सर उन्होंने तो जो रेशो बताया, उन्होंने क्या तुम्हारे जैसे सिर्फ 10 बच्चे हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी सारे बीएससी बेटर है। हाँ। तो कहते हैं अब तुम्हारे चक्कर में बाकी 30 बच्चों को सफर कहाँ करवाएंगे हम। ओके, 1/3 है मतलब है? तुमको यस 2/3 की परवाह रही है? यस सर। ओके, चलो प्यूरिफिकेशन ये लगे रहो। मुझे लगता है टर्म 1 तक का तो मैनेज किया ही था इन लोगों ने, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में। वो कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो अलग बात है, अदरवाइज एक्स्ट्रा वाली बात होनी चाहिए नहीं। यार मेरा हिल गया सिस्टम सा ना। एक सेकंड रुकना भी ना, मैं इसको वापस कर दूं, मेरी टीवी बंद हो गई है। हाँ भाई, स्टार्ट हो गई है। तो देखते हैं आगे, हम लोग पहले इस चैप्टर को खत्म कर लें एक बार, फिर सोच लेंगे इस पर ना। यस सर। चलो, अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमारे, उनके अंदर स्टेबिलिटी फैक्टर को पकड़ेंगे हम लोग। जितने भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना, उनमें स्टेबिलिटी, तो हेडिंग जो नई आपके पास आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और जिस प्रायोरिटी में मैं लिखूंगा ना, उसी प्रायोरिटी में आपको गिवन स्ट्रक्चर्स पे अप्लाई करनी है बात। जिस प्रायोरिटी में मैं लिखूंगा, उसी प्रायोरिटी में आपको देखकर चलना है। तो पहली बात पता है क्या है? जितने ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे, मान लो 2 या 3 स्ट्रक्चर कंपैरिजन कर लिया आपने, जिसके पास जितने भी ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे, वो उतना ज्यादा स्टेबल काउंट होएगा। चेक कर ले, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। मान लो 2 या 3 स्ट्रक्चर दे रखे हो, उनका आपस में कंपैरिजन करना हो कि ज्यादा स्टेबल कौन है, कम स्टेबल कौन है। तो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड होंगे, वो उतना ज्यादा स्टेबल काउंट होएगा। अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड हो तो चेक करना। ये मेरे पास 1,3 ब्यूटाडाइन है, इसके अंदर मैंने रेजोनेंस करा दिया। आप सारे स्मार्ट हो, आपके इसके अंदर रेजोनेंस करवाना आता है। एक लूजर हुआ और एक गेनर हुआ। अगर आपसे मैं पूछूं इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स का नंबर क्या है, तो आप लोग मुझे बताओगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। काउंट करना, मैंने 11 काउंट किए हैं। Yes, sir. 11. ठीक है भाई, 2 यहाँ है, Yes, sir. 2 यहाँ 4, 5वां ये रहा, 6ठा ये रहा, 7th, 8th, 9th और 2 ये रहे। ठीक है, 11। इसमें कोवलेंट बॉन्ड गिनना, 10. 10 बच्चे ने गिन लिए। तो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कॉन्सेप्ट, विच शुड बी द मोर स्टेबल? First structure. फर्स्ट। First. बात समझ में आ गई ना? Yes. और वैसे इसका सिंपल सा तरीका होता है, न्यूट्रल कंपेरेटिवली तो आयनिक स्पीसीज मोर स्टेबल है। मतलब अगर आपको लग रहा है यार 4 स्ट्रक्चर हैं, आपस में एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, मैं स्टेबल किसको बोलूं, स्टेबल किसको बोलूं, तो सीधा सा तरीका होता है, न्यूट्रल देख लिया करो, दूसरा आयनिक देख लिया करो। न्यूट्रल एज कंपेयर टू आयनिक मोर स्टेबल है। न्यूट्रल तो न्यूट्रल ही है ना, आयोनिक का मतलब है उस पर प्लस माइनस है और कम स्टेबल होएगा। सो न्यूट्रल की स्टेबिलिटी, ये इसका ट्रिकी गेम हो सकता है क्वेश्चन सोल्व करते हुए।
न्यूट्रल की स्टेबिलिटी, न्यूट्रल की स्टेबिलिटी आयोनिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ऑलवेज क्या होगी, ज्यादा होगी। ये एक सिंपल ट्रिक हो सकती है। कोवेलेंट बॉन्ड गिनना तो ठीक है, मान लो आपको लग रहा है बोरिंग सा काम है, कोवेलेंट बॉन्ड गिने, एक डेढ़ रह गया बीच में से, दोनों में 10-10 गिन के आ गए, तो फिर उस काम से बचने का तरीका होता है पहले चारों को ऑब्जर्व करो, ऑल शुड बी द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही होनी चाहिए पहली बात तो वो, अगर वो एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है तो ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड जिसके पास ज्यादा है दैट विल बी द मोर स्टेबल। जितनी ज्यादा बॉन्ड बना रखे, उतनी ज्यादा एटम बांध रखे हैं साथ में, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी हो रही है। अगर इस बात को समझ गए हो तो मैं दूसरे नंबर पे चलूं। Yes, sir. Yes. सर मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक था, एक बारी फिर से समझा दो प्लीज। इश्मीत समझाएगी आपको। सर हमने फर्स्ट पॉइंट ये करा कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में। अगर हमें एक ही कंपाउंड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिए हैं और हम उनमें से काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब जिसकी ज्यादा जो न्यूट्रल होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और जो गिवन स्ट्रक्चर है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसके पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर के अंदर 11 कोवेलेंट बॉन्ड है, दूसरे वाले में 10 कोवेलेंट बॉन्ड है, तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है जी। हाँ थैंक यू इशमीत। इश्मीत तुम्हें भी थैंक यू मिल रहा है भाई गिफ्ट में। चलो जी नंबर 2 पे आ रहे। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड गिनो, उसके बाद अब आप ऑक्टेट पे आना। किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है तो स्टेबल है भाई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो किसी को ऑक्टेट एक्सपेंड करने का मौका ही नहीं मिलेगा। 4-5 एलिमेंट से तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन गई, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन चारों पांचों ने मिलकर धमाल मचा दी। 500-500, 600-600, 1000-1000 पेज की बुक लिखवा दी इन तीनों चारों एलिमेंट ने मिलकर। उसमें सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एक ही है, 6 नंबर वाला कार्बन। क्लियर ना, एक सिंगल एलिमेंट ने इतनी धमाल मचा रखी है। तो क्या बोल रहा हूं जी, अगर आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और किसी का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो बिना कहीं मोर स्टेबल होएगा, ज्यादा स्टेबल होएगा एज कंपेयर्ड। अब मैं आपको यहां CH3C डबल बॉन्डो प्लस लिख के दे रहा हूं, यहां CH3C, इसका रेजोनेंस करवा के दे रहा हूं। आपको कुछ नजर आ रहा हो, अगर इस भाई साहब के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इन भाई साहब के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कॉन्जुगेशन हो गया। अगर आप लगातार, आपको पता है कल और परसों की क्लास अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, तीसरा दिन तो हमें हुआ ही आज, कल और परसों की 20 मिनट में पढ़ी जाएगी दोनों क्लासें। 40 मिनट परसों के थे, कल 1 घंटा 5 मिनट, 1 घंटा ही मान लो आप ना, 1.25 घंटे को आप 20 मिनट में पढ़ डालोगे, आज के 1 घंटे 5 मिनट को भी आप हाईएस्ट 20 मिनट में पढ़ डालोगे, और कलेक्टिवली एक रिदम में पढ़ोगे तो 40 मिनट में पूरा रेजोनेंस कवर कर लोगे आप लोग। पहले रेजोनेंस की डेफिनेशन, फिर रेजोनेंस के लिए रेजोनेंस के लिए हमारी कंडीशन क्या चाहिए, फिर रेजोनेंस के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बाद रेजोनेंस में हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करें, उसके बाद है रेजोनेंस से हम स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करें। तो अभी जो आपको दिख रहा है ये कॉन्जुगेशन है या नहीं, इसका जवाब है मेरे ख्याल में तो हाँ है, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल विद लोन पेयर इकट्ठे इकट्ठे हैं, पास पास है, एडजेसेंट है, पड़ोसी है, नेबर है। हे महान लोगों, Yes, sir. पता लग गया। यस सर। यस सर, पता नहीं। तो थोड़ा सा मेरे को गाइड करो, लोन पेयर का डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए? Towards 5. Towards. पॉजिटिव। पॉजिटिव। Towards साफ साफ दिख रहा है, positive, जो दिख रहा है अभी, जो दिख रहा है, जो Mm, पिक्चर हमें yes. दिख रही है उसमें क्या होना चाहिए? जिसका पेट खाली है उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, लूजर पे पॉजिटिव आ गया। जब मैंने इस पे कोवेलेंट बॉन्ड गिने, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है एक दूसरे के, जब मैंने इस पे कोवेलेंट बॉन्ड गिने तो मेरा पहला फैक्टर भी लग गया, और जब मैं ऑक्टेट चेक करता हूं तो मेरा दूसरा फैक्टर भी लग गया। पहला फैक्टर कोवेलेंट बॉन्ड 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसमें गिने 3 4 5 6 7। ऑक्टेट देखें, CH3 C प्लस डबल बॉन्ड O लोन पेयर, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है,
और अगर आप मेरे को सुन रहे हो तो आपको गारंटीड सारी बातें समझ में आएंगी। डिपेंड करेगा आप कितने क्लास में टिके हुए हो। और रेजोनेंस को लूज करना, हैवी लॉस में जाना, 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, पहला शॉट भी लग गया, दूसरा शॉट भी लग गया। गलती से पहला शॉट नहीं लग पाता, दूसरे शॉट से हमारा काम हो जाता है। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ऐसे ही चलना है। ढेरों स्टूडेंट्स को ये सब चीजें सिखाकर टिक 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 करने सीख गए बच्चे कि यार रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन कैसे स्टेबल होएगा। कोवेलेंट बॉन्ड गिनो, कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर पे लेकर आ जाओ। उसमें फेल हो गए यार, सारे कोवेलेंट बॉन्ड बराबर आ रहे हैं, अब क्या करें यार, अब तो फंस गई बात। नहीं 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 नहीं, अब ऑक्टेट देखो सबके। लेकिन ऑक्टेट देखना आना चाहिए। क्या आपको ऑक्टेट देखना आ रहा है इसमें? यस कार्बन की 4 वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट है, पता कार्बन चल की गया। 3 वैलेंसी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी 2 लोन पेयर ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन की अगर 4 वैलेंसी है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी 2 लोन पेयर ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन की 3 वैलेंसी प्लस का चार्ज है, भूख लगी है। तो जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सिंपल सी कहानी है, सिंपल सा रूल है। और प्रायोरिटी में चलना, जैसा मैं बता रहा हूं आपको ना, उसी प्रायोरिटी में चलना। तीसरे नंबर पे आते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज हो, वैसे तो जनरल रूल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे क्या चार्ज होना चाहिए, आप सारे कलेक्टिवली बता सकते हो। व्हाट शुड बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट? नेगेटिव चार्ज। What should be the charge of electronegative element? Negative. What should be the charge of less electronegative element? Positive. पॉजिटिव। क्यों भी अंशिता? यस सर। तुम स्पेक्स लगाती हो ना, आज नहीं लगे हुए? सर आज अंशिता का बर्थडे। क्या बात है, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। ये तो एक और 9 वाली है, 19 नंबर वाली ना, मतलब टोटल सम एक आ रहा है इसका। बताओ सर फिर कुछ नहीं कुछ नहीं सर बताएंगे। लीडर वाला है। हाँ 119 उसका है, अंबानी का 19। यस सर। सर 19 मतलब कैसे? कुछ समझ डेट नहीं ऑफ बर्थ और क्या? आया। ओ सर, कहने को तो मेरा भी 15 सितंबर है और वो प्राइम मिनिस्टर का भी है। तेरा यानी 15 कि है यू ना, कैन सी। यस सर, 15 तो सितंबर। तू बन जाएगा प्राइम मिनिस्टर सर, जब तक मेरा तू भी बूढ़ा होएगा, 15 मेरे ख्याल में सितंबर 70 ये साल तो का। इन्होंने पहले भी कहा था। नहीं, मैंने एक और चीज भी कही थी कि 1868 में ओहायो प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर बना था। चुप रह, इधर आ जा। थर्ड नहीं नंबर पे सर, आते नहीं हैं। सर, तो प्राइम इधर आ जा, मिनिस्टर को गिन लिया तुमने, जगह नहीं गिना। इधर आ जा, इधर आ जा। सर इस हिसाब से तो मैं जीसस हुआ। कौन? अंश क्या कौन? मैं सर वंश। वंश वंश, हाँ। मैं सर तो जब मैं हुआ था ना तब सुनामी भी आई थी, केरला वाली साइड पे आई थी तेरी बस। क्या बात है, शुक्र है हरियाणा भी नहीं आई। बात चला, सारे पेड़ गिर गए। हाँ जी, नंबर 3 पे आ जाओ। बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव, हैप्पी बर्थडे को तो बोलते हैं यार अंशिता को, अंशिता हैप्पी बर्थडे। क्लास में मैं ना क्लैपिंग करवाया करता था पहले, जब किसी बच्चे का बर्थडे होता था ना। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। और फिर बर्थडे अंकिता। हम फिर जिसका बर्थडे होता था उसको ताने मारा करते थे हम लोग भी, कुछ खिलाओ तो सही, खाली हाथ आ गए। यस सर ये जूम पे खिलाएगी वो हाँ पिज्जा पहले हम लोग उसको चढ़ा देते थे, फिर हम उसको ह्यूमिलेट करते थे कि कुछ खिलाया तो है ही नहीं, कुछ खिलाया तो है ही नहीं। चलो अच्छी बात है, ऐसा मौका भी आएगा। थर्ड नंबर पे आ रहा हूँ बच्चे। पर जिनका नवंबर और दिसंबर में बर्थडे है ना, उनसे पार्टी ले लेना, तब तक हाँ आपको उनसे मिल ले ही लो। रहे हैं। नहीं वो तुम्हारे टर्म 1 के एग्जाम ना फंस जाए यार, वो दिक्कत करेगी ना मुझे लगता है। स्कूल वाले अगर इकट्ठे ऑर्गेनाइज करेंगे तो। सर चलिए कुछ स्कूल तो लेते ही नहीं +1 के एग्जाम्स। हाँ कई जगह होते नहीं है, जो थोड़ा सा दिल्ली वाले होते हैं सर जो। अच्छा दिल्ली वाले लेते नहीं पेपर। नहीं सर बड़े एरियाज में होता है, हमारे एरिया में भी है। हाँ काफी जगह है। चलो थर्ड नंबर पे आते हैं, ध्यान से सुनना। थर्ड नंबर में बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव 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 एलिमेंट पे नेगेटिव चाहिए ना, अगर इसका उल्टा हो जाए तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? अनस्टेबल। सिंपल सा रूल है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने आज तक पढ़ा नहीं है। और ऑर्गेनिक ही है यार, इसमें क्या तुम स्पेशल रॉकेट साइंस सिखा दोगे बच्चे को? बच्चे को बस स्ट्रक्चर देखने आने चाहिए। अब मैंने कहा जिसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, मान लो सबके कोवेलेंट बराबर हो तो नंबर 2 पे चले जाओ। ऑक्टेट किसका इनकम्प्लीट है, वहां भी अगर हम फेल हो गए तो तीसरी जगह पहुंच जाओ। इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो, यानी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो भाई, इफ मोर
electronegative element is negatively charged, इसका मतलब क्या हुआ? That RS resonance structure is considered as stable. इसका उल्टा, if more electronegative element is positively charged किसी resonance structure में, that resonance structure is considered as unstable. अब और लाइनें लंबी करना चाहते हो, फायदा कुछ नहीं है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव तो स्टेबल, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे अगर नेगेटिव तो अनस्टेबल। लेकिन वो ज्यादा उलझ जाएगा ना मामला। सिंपल सीखो ना, ऑक्सीजन और कार्बन में से कार्बन पे प्लस और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो बल्ले बल्ले, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पे नेगेटिव और कार्बन पे प्लस है तो बल्ले बल्ले। लेकिन गेम उल्टा तो कहानी खत्म, अनस्टेबल। स्नेहा कहती थल्ले थल्ले, अंदर इंदर बोल गई गले में। ये सर यही बोला था मैंने। देखो मुझे ये भी पकड़ में आ गई, तुम क्या बोली, तुम्हारे गले में जो था वो भी सुन गया मुझे। तो कुल मिलाकर अगर बात को समझ रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव होना चाहिए, बस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। पॉजिटिव तो यहाँ कोई सोडियम वोडियम तो होते नहीं है, कोई होएगा तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। और ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप सारे बच्चे स्मार्ट हो, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हारा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, क्लियर, फिर तुम्हारा कोई क्लोरीन फ्लोरीन आ जाएगा। तो इसी ऑर्डर में चलते रहो, क्लियर है। और इनमें से कहीं नेगेटिव पॉजिटिव देखना हो तुम लोगों को तो आराम से पहचान में आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर फोर्थ रूल पे चलते हैं। और मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है स्ट्रक्चर्स के साथ, ऊपर के दो आयुष का क्वेश्चन आ रहा है, थर्ड वाले का एक एग्जांपल भी अभी देता हूँ, क्योंकि ना मैं जो अभी बात बोलने वाला था ना आयुष, वो ये थी कि मेरे एक्सपीरियंस में 1 और 2 से 99% स्ट्रक्चर हो जाते हैं। 1 और 2 से कोवलेंट गिन के, ऑक्टेट गिन के, बड़ा मुश्किल से मेरी बात सुन। अगर तू पिछले स्ट्रक्चर को देखे ना, तो पहले और दूसरे रूल से ही पास हो गया। अगर कोई तीसरा रूल पहले रट्टा मार के आ जाएगा, जिसका मैं अपोज करता हूं, इसलिए मैं बोलता हूं मेरे स्टेबिलिटी वाले रूल्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में याद करो। बच्चा कई बार पता है क्या याद करके आता है, जो मैंने जनरली बल्क में देखा है, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे, सर देखो इसमें ना ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, सर ये ना अनस्टेबल होना चाहिए। मैंने कहा ऐसी बातें मत करो यार, पहले तुम कोवलेंट बॉन्ड गिनो, फिर तुम ऑक्टेट देखो। अगर उसके बाद कुछ फंसता हो तो देखो, उन दोनों ने तुम्हारे 99% क्वेश्चन करा देने, 99% क्वेश्चन करा देने आयुष। यस, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम बात को देखें, इसको बोलते हैं चार्ज सेपरेशन। इसका जनरल मैंने अपनी तरफ से एक मीनिंग निकाला हुआ है, चार्ज डिस्टेंस। ठीक है जी, प्लस माइनस, अगर डिस्टेंस हो प्लस माइनस बहुत ज्यादा हो तो अनस्टेबल, और नेड़े नेड़े हो, पास पास हो, एडजेसेंट हो, पड़ोसी हो तो स्टेबल। अगले पेज पे लिखता हूं जी, ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैज लेस डिस्टेंस। डिस्टेंस वर्ड मेरी तरफ का लिखा हुआ है, बुक का सेपरेशन टर्म है। इफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आपके पास क्या है, लेस डिस्टेंस पे सेपरेशन कम है, देन दैट स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज स्टेबल। और अगर अपोजिट हो जाए, दैट स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज अनस्टेबल। इस बात को सिखाने के लिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं जी। अब इसका पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैं जो बनाऊंगा, पहला तो ये न्यूट्रल वाला ही हो गया, अब देखो हवा का फ्लो किस तरफ है, ओ की तरफ, ऐसा ही शायद आप बोलने वाले हो। हवा का फ्लो किधर है, क्लाउड का फ्लो किधर है, टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो ऐसे खींच रहा है पकड़ के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कि भैया ये इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, क्लियर। तो उसके बाद इसके पड़ोसी को धक्का लगेगा, क्लियर। अभी तो पहले एक स्ट्रक्चर बनाए, धीरे धीरे चलेंगे, ठीक हो गया।
इस प्लस को भूख लगी, उसके पड़ोसी ने इसको खाना दे दिया। इसको भूख लगी, इसके पड़ोसी ने इसको खाना दे दिया। टू फोर सिक्स 246 246 246। बट सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी तो होने चाहिए ना एक दूसरे के साथ में। बाद में चला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही नहीं है, उनकी स्टेबिलिटी आपस में कंपेयर कर रहे हो। अब देखो भाई, सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर आप सारी जनता को समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। हे महान लोगों, 1 2 3 4 में से सबसे ज्यादा स्टेबल पहला स्ट्रक्चर है। सब सदमे में चले गए। नो सर। नो सर। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे अंशिता ने 2 केक लगा के रखे हैं 2-2 किलो के, और तुम्हें उसकी ना बढ़िया बढ़िया सी सुगंध आ रही, चॉकलेट वाली, वनीला वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम तो ऐसे खो गए हो सुरेश मुकेश की तरह, जो ऐड आता है ना 5 स्टार वाला। नहीं सर। हाँ जी। अब सेकंड थर्ड फोर्थ में से मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं हाईलाइट कर रहा हूं। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सेकंड वाले का माइनस प्लस बिल्कुल नजदीक है, पास है ये। थर्ड वाले का थोड़ा दूर है, फोर्थ वाले का सबसे दूर है। अब जो बात बोलना चाहता हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर चार्ज डिस्टेंस लेस है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। सीधा से एक इनवर्सली डायरेक्ट का रिलेशन बना देंगे ना। मेरा कहना ये है कि नेगेटिव मान लो एक इमरजेंसी सर्विसेज है जिसके पास रिचनेस है, इसके पास एम्बुलेंस है, इसके पास कोरोना किट है, इसके पास सब कुछ है, और प्लस वाले के पास सिम्टम्स है, खांसी है, बुखार है, जुकाम है, सब है। तो अगर हेल्प चाहिए तो एम्बुलेंस 5 किलोमीटर पे होनी चाहिए कि 500 किलोमीटर पे होनी चाहिए? 5 किलोमीटर पे। अगर एम्बुलेंस 500 किलोमीटर पे होगी तो बंदा 5000 किलोमीटर की तरफ चला जाएगा, मतलब उससे भी दूर। जितनी दूर एम्बुलेंस उतने बंदे के ज्यादा दूर जाने के चांस बढ़ेंगे, और जितनी नजदीक होएगी उतना रहने के चांस बनेंगे। तो अब बिल्कुल सिंपल है, प्लस माइनस की डिस्टेंस बिल्कुल नजदीक है, दैट्स वाई ये दोनों एक दूसरे को इमीडिएट न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इमीडिएट मतलब स्टेबल बन सकते हैं। इनको स्टेबलाइज होने के लिए प्लस माइनस दूर दूर है, इनको स्टेबलाइज होने के लिए चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कराना पड़ेगा, और सबसे लास्ट वाले को सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा। तो क्या कोई जनता मुझे बता सकती है कि सेकंड नंबर पे स्टेबल कौन है? सेकंड थर्ड फोर्थ। क्योंकि इनके सबके अंदर पहला रूल दूसरा रूल फेल हो गया, और तीसरा रूल तो फेल था ही, क्योंकि तुमने ओ पे बाय डिफॉल्ट ही नेगेटिव लगा रखा है सबके अंदर। तो ऊपर के तीनों रूल में से पहला रूल चला फर्स्ट के लिए, दूसरा तीसरा रूल फेल, चौथा रूल चल गया कौन सा वाला? चार्ज सेपरेशन वाला। जितना ज्यादा चार्ज का सेपरेशन होएगा उतनी स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा उतनी कम, जितना कम उतना ज्यादा। तो अगर ये सारी की सारी आपको लगता है यार इतना लंबा चौड़ा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, तो यूं करो, चार्ज सेपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी लिखकर बात खत्म करो। बोलो भाई। Yes, sir. यस कोई कंफ्यूजन? नो सर। पक्का? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कि देखो भी प्रीवियस स्लाइड, से भी प्रीवियस। डन सर। अवनी को डाउट है? सर ये जो पैटर्न है ये 4 3 2 1 और 1 2 3 4 ऐसे ही चलते हैं एग्जांपल्स में स्टेबिलिटी का? ऑलवेज तो नहीं होता, ये तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना। यस सर, मतलब जनरली अगर जैसे आपने नहीं, वो एग्जांपल्स पता है देखे क्या होंगे। करेगा, ये तो मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया तो मैं तो रिदम में बनाऊंगा ना। पेपर वाला रिदम में थोड़ी बनाएगा, वो मेरे पास 4 ऑप्शन रखने में पहले स्ट्रक्चर को पहले नंबर पे लिख देगा, दूसरे को चौथे नंबर पे लिख देगा, सेकंड नंबर को तीसरे नंबर पे लिख देगा, और तीसरे वाले को थर्ड नंबर पे पढ़ाने देगा। तो तुम्हारे लिए आंसर तो 1 3 1 4 ऐसे बन जाएगा ना। पेपर वाला तो इन चारों को रेंडमाइज कर देगा ना पेपर वाला, तो हम तो रिदम में बनाएंगे, हमारी मजबूरी है। यस सर। अगर कोई क्वेश्चन आएगा फिर हम चारों को देखेंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे, वो मैं दूंगा आपको, पक्का दूंगा क्वेश्चन। ओके सर।
लेकिन ये तो रिदम में बनी थी ना, तो रिदम में बनते फिर हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा इसको। चलो जी आगे बढ़ू भाई मैं। Yes, sir. वैसे तो स्टेबिलिटी वाले सारे फैक्टर खत्म है, कोई बचा ही नहीं है। वैसे कोई जनरल में बात करो तो दो पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट में हो, पड़ोस में हो, नियरेस्ट हो, तो इसका मतलब वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? दो पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। टू अनस्टेबल। सेम Unstable. लाइक चार्जेस यशमीत, लाइक चार्जेस सर नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ, नहीं लाइक प्लस प्लस माइनस माइनस, Unstable. क्लियर है? सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, तो इसका मतलब हमें एक बात लिखनी है 5वें नंबर पे, इफ सेम charges are on the nearest directly bonded atoms or neighbor atoms, that structure is considered as unstable। ये तो कहने की बात ही नहीं थी, आप ही ने पकड़ ली बात। ये तो CH3 C डबल बॉन्डो C डबल बॉन्डो, आपने इसके अंदर एक रेजोनेंस करवाया जिसमें O ने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लिया अपनी तरफ, यहां भी O ने खींच लिया। तो सोचो सेकंड स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसको परेशानी कितनी हो रही है, प्लस प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे को खतरनाक क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो कोई फर्स्ट और सेकंड में से, लेकिन मैंने एक बात बोली थी आयुष को कि मुझे इन रूल्स को पढ़ना ही नहीं पड़ता यार, मेरे को कोवेलेंट बॉन्ड गिनकर आंसर पहला स्टेबल दिख रहा था, मुझे ऑक्टेट देखकर भी पहला स्टेबल दिख रहा था। 99% क्वेश्चन आपके स्टार्ट के दो रूल से निकल आएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। 99% क्वेश्चन कि अगर 4 में से स्टेबिलिटी कंपैरिजन करवा रहा है तो इस बिहाफ पे आंसर देके आ जाओ। अब इसकी रेजोनेंस एनर्जी की डेफिनेशन करें। Yes. स्टेटमेंट में डायरेक्टली से पहले क्या लिखा है ओब्लिक में? इफ सेम चार्जेस आर ऑन नियरेस्ट और डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स, नियरेस्ट नेबर पड़ोसी एडजेसेंट, उन पे सेम चार्ज आ जाए तो झटका लग जाएगा, खट्टे से बॉन्ड टूटेगा, ये टूटने देना नहीं तो अनस्टेबल हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है आपके पास रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट आपके पास रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी पता है क्या एक्चुअल में डिफरेंस है एनर्जीज का। किस किस का डिफरेंस है? मान लो आपके पास 3-4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल है मतलब लीस्ट एनर्जी वाला जो है, और एक रेजोनेंस हाइब्रिड जो है, उन दोनों के बीच की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको बोलते हो रेजोनेंस एनर्जी। दूसरी बार, रेजोनेंस एनर्जी is the difference of energies in between resonance energy of the resonance hybrid and most stable canonical structure। most stable canonical structure तीसरी बार लिखकर बता रहा हूं, it is the difference of energies in between the energy of most stable canonical structure and most stable canonical structure or resonance hybrid। energy of the resonance hybrid। मान लो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 एंड 3, ठीक हो गया, और एक सामने बन गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड 1 + 2 + 3, ठीक है। ये RS1 है, ये RS2 है, ये RS3 है, इसकी एनर्जी E0 है, इसकी एनर्जी E1 है, इसकी E2 है, इसकी E3 है, और इसकी एनर्जी E0 है। सुन पा रहे हो अगर? और मैं नीचे आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बता देता हूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ E1 E2 E3। E2 E1 से और E1 E3 से ज्यादा स्टेबल है।
E2 minus E0. तो E2 सबसे minus ज्यादा E0. स्टेबिलिटी ऑर्डर एक सेकंड थोड़ा रुकना पड़ेगा ना, एक सेकंड मैं इसको हटा रहा हूँ, एक सेकंड के लिए हटा रहा हूँ। स्टेबिलिटी ऑर्डर में मैं लिखूंगा RS2 ग्रेटर देन RS, मान लो ऐसे लिख रहा हूँ, RS2 ग्रेटर देन RS1 एंड देन RS3, हल्का चेंज है। अब सोचो जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है उसकी एनर्जी सबसे कम होगी ना, Yes, sir. Yes. एनर्जी। तो RS2 की एनर्जी सबसे कम, फिर RS1 की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा, और RS3 की एनर्जी सबसे ज्यादा। क्या ये बात तो समझ में आती है? एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्स Yes, है। sir. Yes. अब मान लो आप बच्चों को कोई रेजोनेंस एनर्जी के बारे में पूछ ले तो आप क्या आंसर दे के आओगे? E3 minus E0. मोस्ट स्टेबल RS2 है, सबसे कम एनर्जी E2 है। E2 है। E2 माइनस E0 लिखूं या E0. E3 माइनस E0 लिखूं? E2 minus E0. E2 minus E0. 2 minus E0. एक बार वापस समझाऊं इसको या मेरे ख्याल में एक शॉट में समझ में आ गया? आ गया sir. हाथ खड़ा कर दो किसी को वापस सीखना हो तो, अगर बोल नहीं पा रहा तो वो। गुरलीन को वापस समझना है। गुरलीन, इसमें आपके पास 3 स्ट्रक्चर है, 1 2 3, RS1 RS2 RS3, ठीक हो गया। RS1 RS2 RS3 सबसे ज्यादा स्टेबल हमने कंसीडर कर लिया कि कौन है, RS2 है। पर सर यही डाउट था कि आपने अज्यूम करा है ना कि हाँ हाँ तो RS कर रही है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। ओके सर। स्ट्रक्चर नहीं है तो मैं अज्यूम ही करूंगा, मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं थे, दैट्स व्हाई मैंने RS2 को सबसे ज्यादा स्टेबल कंसीडर किया। और इसका मतलब जो सबसे ज्यादा स्टेबल था उसकी एनर्जी सबसे कम थी, यस सर। E2। तो E2 का और E0 का जो डिफरेंस है वो मेरे लिए रेजोनेंस एनर्जी है। यस सर। और शायद आपको पता होगा इन तीनों के मिक्सचर से बनता है E0, और जो E0 है रेजोनेंस हाइब्रिड है वो रियल स्ट्रक्चर है, दैट मीन इट इज अ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अगर कोई पूछ ले आपके पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, किसकी एनर्जी सबसे कम है, तो सोचना मत, सीधा बोलना रेजोनेंस हाइब्रिड E0। Great. बोलो भाई। Yes. ठीक है जी, तो एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर माइनस एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड, मैग्नीट्यूड इसका जो वैल्यू आएगी वो रेजोनेंस एनर्जी। कुछ बुक्स इसको रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और रेजोनेंस का जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंस भी बताती है, मतलब कुछ बुक्स इसको E0 माइनस E2 बताएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा, साइन बदलेगा सिर्फ। जैसे बॉन्ड एनर्जी नहीं होती, बॉन्ड टूटे Yes, sir. तो एंडो, बॉन्ड बने, बॉन्ड बन गया तो एक्सो, और तोड़ना है तो एंडो, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। Yes. यार कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करना है, उसमें मेरे को ना 354 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और कार्बन कार्बन बनाना है तो 354 रिलीज हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड एनर्जी है ना। लो जी, नाउ द एप्लीकेशंस। इसी के साथ रेजोनेंस का एंडिंग। तो फिर आप इंडक्शन के, इलेक्ट्रोफाइल के, न्यूक्लियोफाइल के, इलेक्ट्रोमेरिक के और इस रेजोनेंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है भाई? सर वो इंडक्शन वगैरह फिर से आएगा? नहीं नहीं, वो तो कहा था मैंने, कलेक्टिवली चलोगे तो जीओसी अच्छा हो जाता है। बुकलेट में तो हमने काम किया ही नहीं था ना बच्चे, तो फिर वो कई बार मैं इसी चीज का अपोज करता हूँ ना, ऐसे टुकड़े होने नहीं चाहिए। चलो क्या करें, अब मजबूरी है मैनेज करने की, तो वो अब क्वेश्चन तो हमें बुकलेट के करने पड़ेंगे ना इंडक्शन वाले, और मैं तो कहता हूँ कर लेने चाहिए। 2 दिन का मटेरियल था ना, Yes, sir. पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बुक कर लेनी चाहिए हम लोगों को इसकी। ठीक है भी। एप्लीकेशन सुनो भी, एप्लीकेशंस में क्या करना है, सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन ऑफ द बॉन्ड लेंथ। स्टेबिलिटी तो तुम्हें पता चली गई ना, स्टेबिलिटी के बारे में फटाफट लिख देते हैं, तुम्हें पता ही है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजोनेंस एनर्जी। हम देख देख कर कंपेयर कर सकते हैं कि जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतना उसके अंदर स्टेबिलिटी है। सर आपने गलत नहीं लिखी। रेजोनेंस एनर्जी तो स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी तो रिलीज होने वाली एनर्जी है ना। यस सर। रेजोनेंस, मैंने तो कल भी बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ, कुछ भी आ जाए, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, कार्बन 10 कार्बन 9, दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल आ जाए, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी हो यार,
रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज सपोर्टेड, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज सपोर्टेड, रेजोनेंस एनर्जी इज ऑलवेज सपोर्टेड। इसलिए मैंने एक बात बोली थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्या कहा था, कुछ बुक्स रेजोनेंस एनर्जी को E0 माइनस E2 भी लिख देंगी, रिलीज होने वाली एनर्जी। E0 सबसे कम एनर्जी है, E2 उससे ज्यादा होगी, तो गैप जो आएगा ना आपके पास वो माइनस आ जाएगा, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी आप रेजोनेंस एनर्जी के बारे में जानोगे, ऑलवेज 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 सपोर्ट करती है। ये किसको सपोर्ट करती है? स्टेबिलिटी को। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, चलो यूं लिख देता हूं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, किसी भी मॉलिक्यूल के जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज 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 होगी, और जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होएगी उतनी उसके अंदर क्या आएगी? स्टेबिलिटी आएगी। यस लो जी, बॉन्ड, ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। सुनो भी ध्यान से। पहला मैंने बनाया एक स्ट्रक्चर 1,3-ब्यूटाडाइन, फिर मैंने इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दिया। दोनों में से ज्यादा स्टेबल, जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको समझ में आ गया, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। यस मैंने फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, स्केलेटन कॉपी पेस्ट कर लिया गया है, यहां पार्शियल पॉजिटिव यहां पार्शियल नेगेटिव लिख दिया गया है। फिर आपसे कंपेयर करवाया ए और बी की बॉन्ड लेंथ को। बस एक छोटा सा बात मुझे बता देना, एक छोटी सी बात मुझे बता दो, ए और बी में से गोली मारो, पहले और दूसरे स्ट्रक्चर में ज्यादा स्टेबल कौन पता चला? पहला। क्योंकि वो न्यूट्रल है। और स्टेबल 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 स्ट्रक्चर का रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा होएगा। वो एक डार्विन वार्विन था ना तुम्हारे बायो में, वो क्या बोल के चला गया था? किसका एग्जिस्टेंस होता है? कौन दुनिया में टिक पाता है? जो अडैप्ट कर देते हैं। सर्वाइवल ऑफ हाँ द हाँ हाँ फिटेस्ट। हाँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इनमें फिटेस्ट कौन है? इन दोनों में से ज्यादा फिटेस्ट कौन है stable भाई है। और बहनों? फर्स्ट ही फिटेस्ट है ना ज्यादा से। यार, इसमें प्लस माइनस हो, हाउ दैट इज फिटेस्ट यार, पहला ही फिट है सबसे, और जो फिट होएगा उसका सर्वाइवल रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा होएगा। यस कुल मिलाकर मैं इसके नीचे एक लाइन लिख रहा हूं और उससे हम बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे, जबकि मुझे लगता नहीं कि इतना कोई इसमें इतनी सीरियस बात बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर contributes more in resonance hybrid due to the more stability, due to the higher stability। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो तो इमीडिएटली मेरे से बात कर लो। अब जो बात मैं कह रहा हूं वो क्या है? बायो पढ़ते ही हो, आई थिंक 11th-12th में कहीं जेनेटिक्स आती है, पता नहीं कहाँ आती है, आई डोंट नो, अभी तक आई नहीं है। तो कई बार कोई घर में न्यू बोर्न बेबी हो ना, बोल देते हैं दादू जैसा दिख रहा है, दादी जैसी दिख रही है, ये मम्मी जैसा ज्यादा है, इसकी शक्ल ना भैया से मिल रही है, इसकी शक्ल ना मामू से मिल रही है, पता नहीं ऐसे बोलते रहते लोग बाग। तो कुछ जीन्स डोमिनेंट कर जाते हैं ना, इस वजह से शक्लें मिलने लगती हैं। यस समझ गए ना? वो हमारे हाथ में थोड़ी होता है, वो तो जीन डोमिनेंट कर गए, अब क्या कर सकते हैं उसके अंदर। तो सोचो, फर्स्ट रेजोनेंस हाइब्रिड 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 फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। 1 और 2 की मिक्सिंग से हाइब्रिड बना, 1 और 2 की मिक्सिंग से हाइब्रिड बना, 1 और 2 की मिक्सिंग से हाइब्रिड बना, बना के नहीं बना। यस और जो हाइब्रिड बना उसमें ज्यादा किसके कैरेक्टर है? फर्स्ट सर। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ए और बी में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? एक ही
सोच लो सोच लो। बी की ज्यादा। बी की ज्यादा। अगर आयुष ने कहा बी की ज्यादा तो हम बी का रीजन पूछे आयुष से। सर क्योंकि वो लेस स्टेबल है तो ना स्टेबल वो वाला दूर- फंडा नहीं, तुम एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं देख रहे ना, ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे तुम लोग। कोई है दिव्यम ये इधर कोई और, इश्मीत अवनी गुरलीन, हाँ ये सांची आस्था, कोई ध्यान दो क्या कह रहा है ये, अभिनव ध्यान दो क्या कह रहा है ये। सर सेकंड का स्ट्रक्चर छोटा, मतलब बोन लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट नहीं की मैं तो बोन लेंथ। बच्चे हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ मैं ना, मैं फिर आपको ध्यान दिलवाऊंगा। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ एक बार ना, मेरी बात सुनो, यहाँ पे आओ। ये ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। यस Yes, sir. और इस ये वाला डबल कैरेक्टर इसमें ज्यादा घुसेगा कि नहीं घुसेगा जाकर। यस Yes, sir. यस और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वाला सिंगल कैरेक्टर इसमें ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। Yes, sir. अब थोड़ा अपनी अकल भी लगा लो, भगवान ने दी है हम लोगों को 1.5 किलो का दिमाग। तब 900 का होता है। चलो आधा किलो का होता है यार, तो गोली मार रहा था मतलब कुछ भी घर गिर गया तो भूकंप से थोड़ी गिरेगा ऑलवेज यार, हैं सर बावड़ा बॉन्ड आदमी लेंथ कम फर्स्ट की है। हैं। तो ए का फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा है, तो ये वाले डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ ज्यादा आए कि नहीं आए। यस सर। यस आए कि नहीं आए। यस तो डबल बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है कि कम होती है सिंगल बॉन्ड से। कम होती है। कम होती है सर। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर हुआ करता था भाइयों और बहनों, निकम्मे लोगों। फिर कहते 900 ग्राम होता है, इंडिविजुअल बातें मत किया करो। किसी का हो सकता है 1100 ग्राम हो, कहता है मेरा 900 ग्राम है। लेंथ सिंगल की लेंथ डबल से ज्यादा ट्रिपल, डबल की लेंथ ट्रिपल। Yes. ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ और एनर्जी सब भूल भाल के तुम लोग निकम्मे लोगों। ट्रिपल बोन की ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा ज्यादा। है। यार अब तो बता दो, जिसने कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा करके अब जो लेंथ है, बी की ज्यादा होगी, ए का कम ए होएगा। में सिंगल कैरेक्टर ज्यादा और ए में डबल कैरेक्टर ज्यादा है, यस Yes, इसलिए sir. बी की लेंथ ज्यादा होएगी और ए की लेंथ कम हो जाएगी। ये Yes. बॉन्ड लेंथ है। चलो बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ लो, बॉन्ड एनर्जी पूछ लो। एक ही ज्यादा। अब कोई भी एक महान आत्मा इसको एक्सप्लेन कर दे जल्दी से कि व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। साहिल शुरू हो जा भाई। सर जब ए एंड बी स्ट्रक्चर को कंपेयर किया तो सर ए रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो मींस वो ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल की बात मत बोलो एक बार ना, आपने इतना बोल दिया कि फर्स्ट ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, बस इतना रुक के रखो। फर्स्ट ज्यादा Okay. कंट्रीब्यूट कर रहा है, ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की वजह से उसके ज्यादा सिम्टम इसके अंदर आ जाएंगे, बस बात खत्म। यस सर, तो डबल बॉन्ड सिम्टम ज्यादा आएंगे, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, परफेक्ट है, ये करना था। लो एक प्रैक्टिस और कराएं। CH3 CO O CH3, इस पे लोन पेयर है। क्या कोई महान आत्मा इसके अंदर रेजोनेंस बना सकती है? और सारे बना पाओ तो बल्ले बल्ले। मैं बॉन्ड लेंथ ए और बी की कंपेयर करवाना चाहता हूं। पहले रेजोनेंस बनाना। यस बना ली। बना लिया? Yes. क्या ये ऐसा बना? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही बना। Yes. इसका मुझे कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि सर तुम इस लोग पे resonance- नेगेटिव क्या? किस पे? ओ पे? यस हाँ लगा दिया ना Yes. जरा। यस अब तो तुम आंसर भी दे दोगे किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। या जिस पे बी लिखा है उस पे डबल आया ना रेजोनेंस के नंबर 2 में, और जिस पे ए लिखा है ना, एक ही ज्यादा होगी। ए की। यस यार जब मैंने इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो मेरे भाई जो ए था वो तो ऑलवेज ही सिंगल रहा ना। Yes.
लेकिन जो तुम्हारा बी है ना वो डबल बन रहा है ना, बी तो डबल बन रहा है ना, तो इसके अंदर उसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए। जब मैं पहला स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, जब मैं पहला स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, दोनों सिंगल सिंगल है और किसी को रेजोनेंस ना आता हो, पेपर वाला क्वेश्चन पूछ ले ए और बी की लेंथ, और आप जोर जोर से हंसने लगोगे, यार सिंगल सिंगल ही तो है यार, इसमें क्या है, दोनों कार्बन ऑक्सीजन, इसमें क्या है, दोनों बराबर ही तो है, और पहला ऑप्शन बराबर का था, कुछ टिक मारा, -1, -1 हो गए। लेकिन एक बंदा सोच रहा था यार ये क्यों पूछा है क्वेश्चन, इसका मतलब कि गड़बड़ है। उसने लोन पेयर देखा, सिंगल डबल देखा, ओके रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस करवा दिया। कार्बन ऑक्सीजन जहां बी था वहां डबल बोन करेक्टर आ गया, कार्बन ऑक्सीजन जहां ए था वहां सिंगल बोन करेक्टर है, और जहां सिंगल बोन करेक्टर है उसकी लेंथ डबल बोन से ज्यादा। सिंपल। यस क्या सारे महान लोग इस बात को समझ पाए? यस चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम स्मार्ट हो चुके हो। इतने सारे लोन पेयर नहीं दिखाने तो बाय डिफॉल्ट समझ लिया करो बस। अब इस पे एक नेगेटिव लगाओ, इसका रेजोनेंस शो करना, फिर इस ए की और इस बी की लेंथ पकड़नी है हमें, रेजोनेंस बनाना है। ए की लेंथ ज्यादा होगी बी से। फिर एक की लेंथ ज्यादा होगी। ए की ज्यादा। क्या तुमने ऐसे करके रेजोनेंस बनाया है? यस सच में बनाया है? 1 और 2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है? मुक्का नहीं पड़ता। 1 और 2 सेम नहीं लग रहे तुम्हें? सेम ही है सर। हैं? कमाल हो गया। ये कल भी बताया था। हैं? निकम्मी Yes, आत्माएं। equivalent resonance structure. तो ए और बी की लेंथ के बारे में महान आत्माएं क्या बोल रही हैं? ए की ज्यादा होगी बी से। तब दोनों की सेम होगी। दोनों की सेम होगी। इनर पर दोनों स्ट्रक्चर सेम है यार, Yes, बराबर sir. कंट्रीब्यूशन Yes, कर रहे हैं। Yes, इनको बोलते sir. हैं इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स। A इज इक्वल टू बी, दोनों कार्बन ऑक्सीजन है, तो डबल देखकर शक हो रहा था डबल की लेंथ कम हो जाएगी, लेकिन जब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखा 100% मैच कर गया, और इन दोनों ने 50-50% कंट्रीब्यूशन दिया है रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर। बोथ कंट्रीब्यूट्स 50-50%, बोथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट्स इक्वली, मीन 50-50% कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दोनों 50-50 तो कोई डोमिनेट कर ही नहीं पाएगा। ए बी कभी डबल बना, बी कभी सिंगल बना, बी कभी डबल बना, ए बी कभी सिंगल बना, सिंगल डबल दोनों में बराबर कैरेक्टर है, दैट्स वाई दोनों की लेंथ क्या हो गई, बराबर हो गई। बोलो भी, क्लियर हुई बात? सर सर जो सेकंड वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया है उसमें जहाँ पे अपने O नेगेटिव लिखा है वहाँ पे 3 लोन पेयर आएंगे ना? हाँ हाँ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर, बट अकाउंट पूरा रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रहेंगे। ट्रिपल बॉन्ड तो 1 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड 3 लोन पेयर 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन 8 ही रहने उस पे। बोलो भाई। सर प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। ये लो जी। एक दो और करा दो सर। क्या करा दे? यस सर, एक दो और करा दो। मैं सोच रहा था पहले ना मीजोमेरिक, क्योंकि ना अपने पास इसके ना 2-3 दिन ही बचे हैं, मीजोमेरिक करवा देता हूँ। मीजोमेरिक में बल्क नंबर ऑफ आपके ना स्ट्रक्चर बन जाएंगे, वहां से और समझ में आ जाएगी बात। वही करवा दो। ये रेजोनेंस का एंडिंग है अब मीजोमेरिक, क्योंकि ना मैं टाइम देख रहा था 6:19 तो हो गए, क्लियर ना? तो अभी 16 मिनट है मेरे पास एग्जैक्टली। एक्स्ट्रा तुम 1 मिनट भी नहीं टिकते क्लास के अंदर। दूसरा परमानेंट इफेक्ट है, क्या कह रहे हो? सर हम टिक जाते हैं, ऐसे मत बोलो।
चलो, तुमने आज तक मेरे को वैसे कहा नहीं कभी क्लास छोड़ दो सर, यस तुम छोड़ने से पहले खुद ही छोड़ के चले जाते हो। नहीं सर, हम तो होते और हैं सर कभी नहीं हम तो लास्ट क्लास भी अगर ज्यादा सर टाइम ये तो आप खेल गए सर, आप बच्चों के साथ खेल गए सर। सर, ये तो आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो। बच्चे 2 मिनट के लिए हंसने लगे कि सर बहुत सर को प्राउड है हम पे, और सर ने एकदम से स्टेटमेंट ही चेंज कर दी। एक नंबर का कमाल है ये, एक नंबर का। हाँ जी, तो मीजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुना, बड़ा सिंपल सा रूल है इसका, बड़ा सिंपल सा रूल है। अंशिता केट काट के आई है लगता है ना, गायब हो गई थी ये। नहीं सर, दूध भी है। ओके, मीजोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, इसको 4-5 बार बोलूंगा, ध्यान से सुनना। आप देखो बच्चे, लोन पेयर किसी भी एटम पे हो, अगर वो कॉन्जुगेशन में है, इफ द लोन पेयर ऑफ एन एटम इज इन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन तुम समझती हो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव मीजोमेरिक इफेक्ट, उसको बोलते हैं रेजोनेंस इंक्रीजिंग इफेक्ट, उसको बोलते हैं प्लस रेजोनेंस इफेक्ट। तो मीजोमेरिक का दूसरा नाम है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस को ही एनहांस करना, या रेजोनेंस को इंक्रीज करना, या रेजोनेंस को डिक्रीज करना, उसी का नाम है रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो इसकी दो कैटेगरीज है मेरे पास, प्लस मीजोमेरिक या प्लस आर, दूसरा है माइनस मीजोमेरिक या माइनस आर। ठीक है भाई, है बड़ा सिंपल सा, कुछ ज्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, और बड़ी सिंपल बात लिख रहा हूं। इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द ग्रुप, जैसे OH पे लोन पेयर है, NH2 पे लोन पेयर है, क्लोरीन पे लोन पेयर है, फ्लोरीन पे लोन पेयर है, NHR पे लोन पेयर है, मिथोक्सी पे लोन पेयर है, जहां ये OF ये सब होंगे ना, वहां सब जगह लोन पेयर है। इफ द लोन पेयर ऑफ ग्रुप, लोन पेयर चाहे वो O पे लोन पेयर हो, N पे लोन पेयर हो, Cl पे लोन पेयर हो, F पे लोन पेयर हो, NHR पे लोन पेयर हो, O पे लोन पेयर हो, इन्हीं पे होता है, और ऐसा थोड़ी कार्बन पे लोन पेयर होगा। क्लियर ना? इफ लोन पेयर ऑफ द ग्रुप is in conjugation, conjugation, then negative charge or electron density of conjugated system is increases, तो उस पूरी बात को, उस पूरे फिनोमिनन को हम लोग एक नाम दे दिया है, दैट इज नोन एज प्लस M और प्लस R इफेक्ट, रेजोनेंस को बढ़ाने वाला इफेक्ट। इसका बिल्कुल उल्टा बोलना है, इसका बिल्कुल उल्टा। इफ द ग्रुप हैज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ ग्रुप हैज अ मोर ENC, देन किसके साथ विद कॉन्जुगेटेड, देन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड इन द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, उसको बोलते हो -M या -R। वापस सुनो, अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़े हुए ग्रुप का ENC ज्यादा हो, इफ द ENC, तो लोन पेयर एब्सेंट हो, ऐसे लिखता हूं, ग्रुप लिख दिया, यहां लिख दिया हाई ENC, और यहां लिख दिया नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ग्रुप ऐसा जुड़ाओ जिसपे लोन पेयर हो ही ना, विद कॉन्जुगेट, कोई लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं वाले ग्रुप पता है क्या है, नाइट्रोफाइट्रो जो आपने देखे हुए हैं, CHO जो आपने देखे हुए हैं, COOH जो आपने कभी देखे हुए हैं, इन पे कोई लोन पेयर नहीं है। और ज्यादा ENC चाहिए तो इससे जबरदस्त क्या लेकर आओगे, साइनो, sp हाइब्रिड है पुत्र जी, कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जोड़ दो। विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम ना, एक तो ENC ज्यादा है, कोई लोन पेयर भी नहीं है, देन पॉजिटिव चार्ज is developed in the conjugated system
that is known as -m और -r इफेक्ट। अगर जैसा कि अभिनव ने कहा था, क्वेश्चन पे चलता हूं, थ्योरी पहले इसको लिख लो। अगर किसी भी ग्रुप पर लोन पेयर हो और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ रखा हो, तो वो अपना लोन पेयर, जैसा कि रूल्स टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, वो अपना लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ फेंक देगा कि मेरे पास पड़े हैं, तुम ले जाओ। हमारे उल्टा सिस्टम होता है, किसी के पास ज्यादा पैसे पड़े हैं तो वो दूसरे को खींचने की कोशिश करता है, मेरे पास ज्यादा है, और आनी चाहिए, और आनी चाहिए। यहां है तो दे दो भाई, सिंपल सी बात है। क्लियर ना? तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है तो बांट दो, नहीं है तो सामने वाला उसको दे देगा, ले लो भी, तेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, तेरी हेल्प कर देते हैं। यहाँ कोई किसी का बुरा नहीं करता है। कुल मिलाकर अगर किसी के पास लोन पेयर है, किसी के पास नेगेटिव चार्ज है और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है, तो जाने दो उसको, किसके अंदर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो नेगेटिव हो जाएगा वो। अगर आप इसको लिख चुके हो तो फिर मैं आपको प्रैक्टिस में बताता हूँ कैसे है। बहुत सारा टाइम है अपने पास इसकी प्रैक्टिस के लिए, अभी 9 मिनट है मेरे पास। लिखूं? यस सर, लिख लिया। Yes, Yes, sir. sir. ये देखो, इसका नाम कभी सुना होगा, विनाइल क्लोराइड। डायरेक्शन किधर होनी चाहिए आपको पता है। अगर किसी ग्रुप पे लोन पेयर है और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अगर किसी पे लोन पेयर है और वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो नेगेटिव उसके मेसोमेरिक। अंदर, हे सांची, पॉजिटिव मेसोमेरिक। मेसोमेरिक। मुझे लगता है सांची जानबूझ के बोलती है सबको चेक करने के लिए कि मैं नेगेटिव बोलूंगी, देखते हैं सामने वाले क्या बोलते हैं। सांची ऐसा ही ना? आपकी हैबिट को फॉलो कर रही है सर वो। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो उसने ये बोलना होगा कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज नेगेटिव चार्ज आएगा। वो बोला था। चलो अब इसकी बात के अलग अलग मतलब निकाल लो, बिल्कुल ठीक बात है। हमें मान लो डिफाइन ही करना है इसको, तो ये तरीका ठीक है यस सर। है ना? तो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटेड सिस्टम में डेवलप हो गया, नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम बोलते हैं प्लस मीजोमरिक या प्लस आर इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देना। भाई प्लस आई भी तो यही था, इलेक्ट्रॉन को उसने चेन में भेज दिया, प्लस आर भी यही है, इलेक्ट्रॉन को उसने चेन में भेज दिया, बस वो सिर्फ पुल पुश करता है। इंडक्शन की कोई ज्यादा ताकत नहीं है, दम नहीं है, कोई ज्यादा औकात नहीं है इंडक्शन इफेक्ट की, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, पुल पुश, पुल पुश। ये पुल पुश नहीं करता, ये कहता है ले जाओ, प्लस माइनस हो जाओ परमानेंट वाले। इंडक्शन का और रेजोनेंस का फर्क समझो भाई, यहाँ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इंडक्शन में कोई ट्रांसफर नहीं है। अब देखो एक और, यहां मैंने OH लगा लिया, डायरेक्शन आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अब मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वो 4-5 स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस के बनेंगे सारे बनाओ। पूरा 90 सेकंड्स दिया आपको, पूरे 90 सेकंड्स दिया आपको। कुछ लोग बैठे हैं कहते सर बनाएंगे तब हम बनाएंगे, हम तो सर के फॉलोअर्स हैं। क्या महान लोगों ने ये स्ट्रक्चर बनाए? Yes, sir. यस सर। झूठ मार रहे हो? ये सारे स्ट्रक्चर बनाए? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
इशमीत मना कर रही है, कहती किसने बनाए, मैंने तो नहीं बनाए। कल बनाया था ऐसा स्ट्रक्चर, अगर आपको याद आ रहा हो तो। यस सर, कल बनाया था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुए थे ना मेरे, इसलिए मैंने कभी नहीं बनाया कोई मैंने। बात नहीं। देखो बेंजीन रिंग के अंदर ना नेगेटिव की बाहर आ चुकी है। बेंजीन रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्लाउड थे भाई, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे ना, सब कुछ 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे ना। उसमें और नेगेटिव डाल दिया, किसने डाल दिया, ग्रुप ने। अगर मेरी बात को एग्जैक्टली तुम लोग पकड़ो तो मैं क्या बोल रहा हूं, लोन पेयर कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ है, देन अकॉर्डिंग टू द रूल्स टू राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, हमने लोन पेयर को बेंजीन रिंग कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ भेज दिया, उससे उसमें नेगेटिव 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 चार्ज डेवलप हो गया, और रेजोनेंस हाइब्रिड देख के पता चल रहा होगा आपको, रेजोनेंस हाइब्रिड देख के आपको पता चल रहा होगा बेंजीन रिंग के ऑर्थोपैरा 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 पोजीशन पे नेगेटिव नेगेटिव दमदार आ चुके हैं। तो इसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, रेजोनेंस बढ़ गया, इसी को हमने बोल दिया रेजोनेंस इंक्रीज कर गया, इसको बोलते हैं पाई क्लाउड रिच कर गया, पाई क्लाउड बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर गया, तो इसको बोला गया प्लस आर इफेक्ट। जैसे प्लस आई था ना बच्चे, प्लस आई भी तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर करके पुश कर करके पुश कर करके चेन के अंदर क्लाउड भेज रहा है, वो प्लस आर भी वही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ट्रांसफर करके पूरी रिंग के अंदर, पूरे कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है। अगर हम लोन पेयर को कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जोड़ दें, अगर हम लोन पेयर को कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जोड़ दें, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर एग्जाम्पल नंबर 2 में, एग्जाम्पल नंबर 1 में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यही तो है प्लस आई इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट। प्लस आई में क्या होता है, पुश, तो चेन का क्लाउड बढ़ जाता है, वहां ट्रांसफर नहीं हो पाता, यहां आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ा दिया। कोई बताएगा इसमें प्लस आर होएगा कि माइनस आर होएगा? प्लस आर सर। प्लस आर सर। बिल्कुल सही बोल रहा है दिव्यम। कारण क्या है उसका, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन लोन पे अगर पेयर। मैं नहीं लिखूंगा सर। तो दिखाना तो फिर भी पड़ेगा ही ना आपको। यस सर। तो ये आपका होमवर्क है, इसके अंदर आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं। ओके इसका 10 प्लस माइनस आर। दिव्यम क्या हो गया, नहीं नहीं सर, ठीक है सर, ठीक है सर। लोन पेयर है यार। यस सर। इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर तुमने बनाने हैं, होमवर्क है ये। ओके सर। प्लस आर इसके भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं तुम लोगों ने, होमवर्क है ये। कुछ पता चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। और कुछ पता चल रहा है तुमने क्या करना है? यस सर। वेरी गुड। आयुष का हाथ खड़ा है, उसकी वजह क्या है? सर पिछली स्लाइड पे डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नहीं नहीं सर, फर्स्ट स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर सेम तो नहीं है? सेम है, बस आगे पीछे ऊपर जैसे मिरर इमेज होती है वैसे है, बस वो पूरा रोटेट करने से आमने सामने चले गए ना बॉन्ड एक दूसरे के। अच्छा ओके सर। ठीक है ना? यस थैंक यू सर। क्या इसके अंदर कोई रेजोनेंस शो कर सकता है नाइट्रोबेंजीन के अंदर? पहले तो बताओ प्लस आर या माइनस आर? माइनस आर। माइनस आर है। क्या माइनस आर का एग्जाम्पल यहाँ एक्सप्लेन कर दूं, एक इनिशिएट करके बता देता हूं, उसके बाद तुम संभाल लोगे मोर्चा मुझे लगता है। देखो नाइट्रोजन को लगी थी भूख, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, कहता जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेरे पास मत आना, हाँ चांस लगेगा तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लूंगा। माइनस आर भी होता है, माइनस एम भी, माइनस आई भी होता है और माइनस आर भी होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ये भाई। कार्बन पे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को ओ को डोनेट कर दिए, तो नाइट्रोजन पे हंगर डेवलप हो गई। यस वो कहता मुझे तो नाइट्रोजन, ये ट्रांसफर हो जाएगा। यहां से होते ही ये डबल बॉन्ड, ये ओरिजिनली सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन सॉरी लोन पेयर, और ये लूजर पे क्या आ गया प्लस। अब ना पूरे 1 मिनट का पोज लो और उसको ध्यान से निहारते रहो, हुआ क्या है सॉरी ध्यान से देखो हुआ क्या है।
नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव था, भूख लगी थी, उसने कहा कार्बन को भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, कहता ले लो। देगा तभी ना जब वो खुद एक मूवेबल इलेक्ट्रॉन के साथ होएगा, पाई के साथ। सारे सिंगल बॉन्ड होते तो कार्बन भी कहता भाई खींच लो हल्का सा, प्लस आर माइनस आर, प्लस आई माइनस आई कर लो, बाकी अपने पास कुछ नहीं है। उसके लिए इंडक्शन बन गया। मान लो ये नाइट्रो किसी सिंगल बॉन्डेड चेन से जुड़ा होता, सैचुरेटेड चेन से, तो प्लस आई माइनस आई में से माइनस आई हो जाना था। लेकिन वो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से कॉन्जुगेटेड से जुड़ा, तो पूरे पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। क्या इसके आगे ड्रॉ कर सकते हो या मुझे हिंट दे सकते हो क्या होना है? यस सर, वो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ जाएगा, यस तो प्लस यहाँ जाना है फिर, और फिर ये yes, शिफ्ट होएगा तो प्लस यहाँ जाएगा। फाइनली आप बना ही सकते हो। यस अब एक और स्ट्रक्चर, इसको देखना, माइनस आई सॉरी प्लस आर या माइनस आर, माइनस माइनस बना लोगे? यस एक ये होमवर्क है तुम्हारा, दूसरा तीसरा चौथा को कंप्लीट कर देना, पांचवा और ये छठा बन रहा है, ये भी होमवर्क है तुम्हारा। बेंजल्डिहाइड नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड, माइनस आर या माइनस एम, जो भी आप बोलना चाहते हो। 1 मिनट ऊपर हो गया भाई। बेंजोइक एसिड, माइनस आर सर। माइनस आर, माइनस आर। ठीक है भाई, समझ गए? यस सर, लास्ट स्लाइड दिखाते। कितने स्ट्रक्चर हो गए? 1 2 3, इसको कंप्लीट करना है 4 5 6 और ये 7। इन 7 स्ट्रक्चर का आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं, फोटो खींचनी है और रात को 11 बजे 12 बजे के आसपास मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज देने हैं। सर हम केमिस्ट्री सुबह करते हैं। सुबह करते हैं सर। इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगना। सर पर फिर सुबह कर चलो देंगे सर। 10 बजे ये सुबह सुबह- के 10 बजे सुबह के यस सर। यस 10 AM कल के सुबह 10 बजे। अब जो लोग 10 बजे उठते होंगे बेचारे अभी सो जाएंगे 8 बजे वो लोग उसका कोई इलाज नहीं है। और जिसने भी नहीं भेजा उसको मैंने सब ब्रॉडकास्ट previous लिस्ट से में साफ कर दूंगा मैं। उसका कोई क्वेश्चन क्लास में और बाहर भी एंटरटेन नहीं होएगा जो होमवर्क नहीं करके और आप एक बार रिपीट कर दो सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ये जितने भी स्ट्रक्चर बोर्ड पे दिख रहे हैं सबके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाकर आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेजने हैं। और 7 स्ट्रक्चर हैं ये, और जो नहीं बना के भेजेगा वो मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से बाहर हो जाएगा। उसका कोई भी क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा मैं, नाम नोट कर लूंगा सबके मैं। आप भेज देंगे। नहीं कल 10 बजे 10 AM। फिर जिस तरह से आपने डराया आज ही भेजने पड़ेंगे हमें तो। ये मैक्सिमम है, ये लास्ट टाइम है, इससे पहले भेज देना। सिक्योरिटी रीजंस। यस ठीक है भाई, स्लाइड दिखाना। 10 AM पे ही आएंगे। तो स्लाइड दिखा। ये लो जी, स्लाइड दिखाना। जल्दी जल्दी देख लो भी स्लाइड, दूसरे टीचर का टाइम हो गया है। बता दो। हाँ आरपीएस वगैरह। आरपीएस वहां भेज रहा हूँ तुम लोगों को ना। तुम इससे कितने क्लास भी लगाओ, दिखाना। अभी यहीं बैठा हूँ मैं अपने स्टूडियो में। तुम कितने Okay. क्लास लगाओ, फिर इससे पिछली एक। ले भाई। डन, थैंक यू सर। चलो जी मिलते हैं फिर। थैंक यू ओके जी, ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ओके बेटा।